हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं टैली और अकाउंट्स में रोहित आपके साथ। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे टैली ERP 9 में सेल्स की कितनी तरह की एंट्री होती है और ये एंट्री कैसे पास करनी होगी और आपको कहां पास करनी होगी। तो अगर आप सीखना चाहते हैं मेक श्योर इस वीडियो को पूरा आप देखिएगा जरूर। आप सब्सक्राइब करिए टैली और अकाउंट्स यूट्यूब चैनल को और दबाइए बेल आइकन सबसे पहले वीडियोस देखने के लिए। देखिए, सबसे पहले आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जो भी यहाँ पे सेल हम लोग करते हैं बिजनेस में, वो एज अ बिजनेस वाली सेल होती है। तो बिजनेस में बेसिकली दो तरह की सेल होती है। एक होता है कैश, जिसे हम हिंदी में नगद कहते हैं, और दूसरी तरह की जो सेल होती है वो होती है उधार में, जिसे हम इंग्लिश में क्रेडिट कहते हैं। तो कैश में ये होता है कि जो भी कस्टमर होगा उसको आप सामान देंगे और सामान जैसे आप देंगे उसको बदले में उस पार्टी से या उस कस्टमर से आप कैश एक्सेप्ट करेंगे। जब वो कैश देगा तभी आप उसको सामान देंगे। तो इस तरह की जो सेल होती है वो कैश कहलाती है। दूसरी तरह की जो सेल होती है वो होती है उधार में। तो उधार में बेसिकली होता ये है कि आप सामान तो उसको दे देते हैं, लेकिन वो पार्टी जिसको आपने सामान बेचा है वो आपको पेमेंट तुरंत नहीं करती है, वो फ्यूचर में जाके आपको पेमेंट करती है। तो इस तरह की जो सेल होती है वो क्रिएट होती है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे कैश वाली सेल डिस्कस करते हैं, उसके बाद उधार वाली करेंगे। तो कैश में अगर आपने कोई सेल की है, ये भी इसकी जो एंट्री होती है बेसिकली दो तरह की होती है। तो सबसे पहले नंबर 1 वाली एंट्री हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। कैश को हमने इसलिए डेबिट किया क्योंकि कैश हमारे पास आ रहा है, जो चीज़ बिजनेस में आती है उसे हम यहाँ पे डेबिट करते हैं। और यहाँ पे टू सेल्स को हमने क्रेडिट इसलिए किया क्योंकि बिजनेस से बाहर जो चीज़ जाती है उसको हम यहाँ पे क्रेडिट करते हैं, इसलिए हमने यहाँ पे सेल्स को क्रेडिट कर दिया। अब यहाँ पे आप एक चीज़ गौर करेंगे, टू सेल्स हमने लिखा है, क्या चीज़ बिजनेस से बाहर जा रही है वो हमने यहाँ पे हाइड कर रखी है। बिजनेस में कभी कभी ऐसी परिस्थिति आती है जहाँ पे अगर आप कोई सामान कस्टमर को बेचते हो, वो आप हाइड करना चाहते हो कि आपने कस्टमर को क्या बेचा। यहाँ पे आप एंट्री देखिए, कैश अकाउंट डेबिट, कैश बिजनेस में आ रहा है इसलिए हमने कैश को डेबिट कर दिया, लेकिन क्या आपने बेचा कस्टमर को वो आपने हाइड कर दिया। तो हाइड करने के लिए हम लोग क्या लिख देते हैं, सेल्स लिख देते हैं। यानी कि कुछ ना कुछ आपने बेचा है, लेकिन क्या बेचा है वो आपने हाइड कर दिया। अब इसको हाइड करने की वजह से जो क्वांटिटी और रेट होता है वो भी हाइड हो जाता है। तो अगर बिजनेस में ऐसी परिस्थिति आती है जहां पे अगर कोई सामान अगर आप बेचते हैं कस्टमर को लेकिन हाइड करना चाहते हैं, तो उसकी एंट्री कुछ इस तरह से होती है, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अब बात करते हैं इसकी एंट्री कहाँ होगी, यानी कि एंट्री आपको कहाँ पोस्ट करनी है टैली ERP 9 में। तो इसकी जो एंट्री होती है वो अकाउंटिंग वाउचर्स के अंदर, सेल्स के अंदर होती है। आपको एक चीज ध्यान रखना, जो सेल्स की एंट्री होती है हमेशा सेल्स में होती है। कुछ लोग क्या करते हैं, इसकी जो एंट्री है वो रिसिप्ट में कराते हैं क्योंकि कैश रिसीव हो रहा है, लेकिन ये चीज गलत है। सेल्स की जो एंट्री होती है हमेशा सेल्स में आपको पास करनी होती है, जिसका शॉर्टकट होता है F8। तो चलिए इसकी एंट्री हम यहाँ पे करते हैं और समझते हैं कि एंट्री आपको किस तरह से यहाँ पे करनी होगी। तो हम यहाँ पे आएंगे गेटवे ऑफ टैली में, आपको अकाउंटिंग वाउचर्स के अंदर आपको ओके करना है। इसके बाद आपको अपने कीबोर्ड से दबाना है F8, जो सेल्स वाउचर का शॉर्टकट होता है। अब यहाँ पे इस एंट्री को आप देखिए, क्या है, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, ठीक है। यहाँ पे आपने हाइड कर दिया कि आपने क्या बेचा है। तो ये जो एंट्री होती है, जैसे आप यहाँ पे इसे ओपन करेंगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा, आपको इनवॉइस मोड देखने को मिलेगा। तो इनवॉइस मोड में बकायदा आपको मेंशन करना होता है कि आपने क्या बेचा, क्वांटिटी कितनी बेची, रेट और यूनिट ऑफ मेजर, ये सारी चीज़ आपको एंटर करनी होगी। लेकिन हमारे केस में हमने क्योंकि ये सारी चीज़ें हाइड कर रखी है, आपने क्या बेचा यही आपने हाइड कर दिया, तो आप कैसे यहाँ पे मेंशन करेंगे कि नेम ऑफ आइटम, क्वांटिटी, रेट, ये आप कर ही नहीं पाएंगे। तो ऐसे में इसकी जो एंट्री हम करते हैं वो वाउचर मोड में करते हैं, ठीक है। वाउचर मोड में आपको बस ये एंटर कर देना होता है, खाली सेल्स। आपको ये मेंशन करने की ज़रूरत नहीं होती, आपने क्या बेचा था, कितनी क्वांटिटी, कितनी रेट में बेचा था, ये मेंशन करने की ज़रूरत नहीं होती। तो हमको क्या करना है, इनवॉइस मोड से हमको जाना है वाउचर फॉर्मेट में। तो इसके लिए आपको अपने कीबोर्ड से दबाना है Ctrl+V। तो जैसे आप V दबाएंगे, ठीक है, Ctrl+V, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे वाउचर मोड एक्टिवेट हो जाएगा। और उसके बाद इस एंट्री को आप यहाँ पे पोस्ट कर सकते हैं, जो कहता है कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। तो चलिए कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो भी सेल्स रेफरेंस नंबर है वो आप यहाँ पे डाल देना, कुछ भी आप डाल देना, एंटर करना, ठीक है। तो डेबिट क्या है, कैश, कैश आपको रिसीव हो रहा है, कैश से यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। बायर की डिटेल अगर आप डालना चाहे डाल सकते हैं, या Ctrl+A करके स्किप कर सकते हैं। कितने वैल्यू का आपने सामान बेचा, 6000 का बेचा, एंटर करेंगे। उसके बाद इसे हम क्या करेंगे, यहाँ पे सेल्स का एक वाउचर बना के इसको यहाँ पे क्रिएट कर देंगे, Alt+C बनाएंगे और यहाँ पे एक सेल्स का हम यहाँ पे लेजर बना लेंगे और इसे सेल्स को हमेशा सेल्स के अंदर आपको डालना है। और उसके बाद इन सारी चीज़ को आपको यहाँ पे करा देना है एक्सेप्ट। और आपने क्या बेचा ये तो हम हाइड कर रहे हैं, वाउचर फॉर्मेट में हम लोग यहाँ पे एंट्री कर रहे हैं, तो Ctrl+A करके इसको स्किप कर देंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एंट्री पास हो चुकी है, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स
सेल्स इसने क्योंकि हमने यहाँ पे हाइड कर दिया है। यही अगर हम इनवॉइस मोड में करते तो वहां पर हम आपको मेंशन करना पड़ता आपने क्या आइटम खरीदा था। तो हाइड करने के लिए हम लोग वाउचर फॉर्मेट में कंट्रोल V दबा के इसकी एंट्री यहाँ पे पोस्ट करते हैं। इसके बाद आप यहाँ पे नरेशन डाल देना बीइंग सेल मेड बाय कैश और इसको यहाँ पे करा देना आपको एक्सेप्ट। फिर इसके बाद हम सेकंड वाली सेल की बात करते हैं तो यहाँ भी आप देख सकते हैं कैश वाली सेल है, लेकिन यहाँ पे आपने ट्रेड साइड में उस आइटम को आपने यहाँ पे मेंशन किया जो आपने सेल किया। पहले वाले केस में हमने हाइड कर दिया था कि आपने क्या सेल किया, लेकिन दूसरे वाले केस में बाकायदा आप देख सकते हैं लिखा है कैश अकाउंट डेबिट, कैश आपके पास आ रहा है, लेकिन बिजनेस से बाहर क्या जा रहा है, शर्ट जा रही है क्योंकि आपने शर्ट की सेल की थी। तो इस तरह की एंट्री जहां पे आप बाकायदा मेंशन करते हैं कि आपने क्या बेचा था, बिजनेस से बाहर क्या जा रहा है, उस गुड्स का नाम यहाँ पे मेंशन है जो आपने बेचा था, तो इसकी एंट्री कहाँ पे पोस्ट की जाएगी। तो इसकी भी एंट्री हम यहाँ पे सेल्स में पास करते हैं अकाउंटिंग वाउचर्स के अंदर। F8 दबा के आप सेल्स में इसकी एंट्री पोस्ट हम करेंगे, लेकिन यहाँ पे जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे आपने आइटम का नाम बाकायदा लिखा है जो आपने बेचा था, तो इसलिए इसकी एंट्री हम यहाँ पे इनवॉइस मोड में करते हैं। तो कंट्रोल V जैसे आप दबाएंगे तो आप यहाँ पे इनवॉइस मोड में आ जाएंगे। तो इनवॉइस मोड में बाकायदा इस तरह की आपको डिटेल देखने को मिलती है, नेम ऑफ आइटम, क्वांटिटी, रेट, ठीक है। तो सबसे पहले आप एंट्री कैसे पास करेंगे, ये वाली एंट्री हम यहाँ पे पास करते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे रेफरेंस नंबर डाल देना है, तो कोई भी रेफरेंस नंबर आप यहाँ पे डाल देंगे। पार्टी अकाउंट नेम में हम क्या करेंगे, कैश करेंगे। उसके बाद डिस्पैच डिटेल, बायर के डिटेल आप यहाँ पे डाल देना या कंट्रोल A करके स्किप कर देना। सेल्स लेजर हमेशा सेल्स में जाएगा। इसके बाद यहाँ पे अब आपको उस आइटम को मेंशन करना है जो आपने बेचा था। तो आपने क्या बेचा, आपने शर्ट को बेचा है, ठीक है। उसके बाद क्वांटिटी आप डाल सकते हैं, रेट डाल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद पीसेस आ जाएगा, जो भी आपने यूनिट ऑफ मेजर इन्वेंट्री इन्फो में जाके ऐड किया, उसके बाद अमाउंट आ जाएगा। इसके बाद इन चीज़ों को आपको यहाँ पे एक्सेप्ट करा दें, नरेशन डाल देना है बीइंग शर्ट सोल्ड फॉर कैश, और इसको आपको यहाँ पे करा देना है एक्सेप्ट। तो इस तरह से ये एंट्री पास होगी, यानी कि कैश में जो भी सेल हम लोग करते हैं बिजनेस में, तो उसकी 2 एंट्री होती, वो इस तरह से यहाँ पे टैली RP9 में पास की जाती है। चलिए बात करते हैं उधार के केस में। अगर आप सेल करते हैं तो इसकी एंट्री टैली RP9 में कहाँ होगी और आपको कैसे करनी है। तो अगर आप कोई सामान को उधार में बेचते हैं तो इसकी भी 2 तरह की एंट्री टैली RP9 में होती है। पहली एंट्री आप देख सकते हैं, चलिए पहले से स्टार्ट करते हैं। पहली एंट्री होगी डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ठीक है। डेटर को हम लोग ने इसने डेबिट किया। देखिए जब आप सेल्स करेंगे तो आपको कैश मिलता है, एक जनरल केस में आपको कैश मिलेगा, लेकिन अगर आप उधार में बेच रहे हैं तो जो जिस पार्टी को आपने बेचा है वो आपको पैसा नहीं देता, ठीक है, वो फ्यूचर में देता है। तो ऐसे में हम लोग क्या करते हैं, जिसको भी आपने सामान बेचा है, जो कस्टमर है, उसको हम यहाँ पे डेबिट कर देते हैं, क्योंकि जितने भी डेटर होते हैं वो हमारे एसेट होते हैं, जितने भी एसेट होते हैं वो फ्यूचर में आपको पेमेंट करेंगे। तो इसने हम जो भी कस्टमर है, कस्टमर डेटर होता है, इसने डेटर को हम यहाँ पे डेबिट कर देंगे और आपके हाथ से कुछ ना कुछ जाएगा, आप सेल कर रहे हैं, इसने सेल्स को हम यहाँ पे क्रिएट कर देते हैं। अब यहाँ पे आप चीज़ गौर करेंगे, चलिए देखिए जो आपका कस्टमर है उसने आपको पेमेंट तो बिल्कुल नहीं किया, लेकिन आपके हाथ से सामान जा रहा है, और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आपने क्या बेचा वो आपने यहाँ पे हाइड कर दिया है, आपने टू सेल्स लिख दिया है। अब यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, XYZ कुछ भी हो सकता है, आपने यहाँ पे हाइड कर दिया। तो कभी कभार ऐसी परिस्थिति भी आ सकती है जहाँ पे आपने अगर किसी कस्टमर को कोई सामान उधार में बेचा है, तो जो भी सामान आप बेचते हैं वो आप यहाँ पे हाइड करना चाहते हैं, तो एंट्री कुछ इस तरह से पास होगी। यानी कि कोई सामान अगर आप कस्टमर को उधार में बेचते हैं और जो भी सामान आपने बेचा उसे आप हाइड करना चाहते हैं, तो एंट्री होती है कस्टमर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। और जो कस्टमर होते हैं वो डेटर होते हैं, इसलिए हमको यहाँ पे जो डेटर होता है उसको हम यहाँ पे डेबिट कर देते हैं। तो अब बात करते हैं इसकी एंट्री जो है टैली RP9 में, इसकी एंट्री कहाँ पोस्टिंग करेंगे। तो क्योंकि सेल्स है, सेल्स की एंट्री हमेशा सेल्स में होती है, तो अकाउंटिंग वाउचर्स के अंदर आपको जाना है और आपको अपने कीबोर्ड से दबाना है F8। F8 सेल्स की एंट्री का शॉर्टकट होता है। तो अब यहाँ पे एक चीज़ आप गौर करेंगे, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने टू सेल्स लिखा है, यानी कि हाइड कर दिया है कि आपने क्या परचेज किया था। तो ऐसी कंडीशन जब आप हाइड कर देते हैं आपने क्या सेल किया था, तो उसकी जो एंट्री होती है इनवॉइस मोड में नहीं होती, यहाँ पे बकायदा आपको देख सकते हैं यहाँ पे इनवॉइस मोड है। इनवॉइस मोड में आपको मेंशन करना होगा कि आपने क्या बेचा, कितनी क्वांटिटी, रेट थी, ये सारी चीज़ आपको यहाँ पे मेंशन करनी होगी जो इस एंट्री में हाइड की गई है। तो ये जो एंट्री होती है हम कहाँ पे पोस्ट करेंगे, हम करेंगे वाउचर फॉर्मेट में। तो वाउचर फॉर्मेट में चेंज करने के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं इनवॉइस मोड है, आपको कंट्रोल V करना है। तो जैसे आप कंट्रोल V करेंगे आप यहाँ पे आ जाएंगे वाउचर मोड में, तो यहाँ इसकी एंट्री होगी। तो कैसे एंट्री करना है, सबसे पहले जो भी रेफरेंस नंबर है वो आपको यहाँ पे डाल देना है, एंटर करना है, ठीक है। और यहाँ पे एंट्री हमारी क्या है, डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ठीक है। डेटर कौन है, कस्टमर जिसको आपने उधार में बेचा है।
तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक डेटर का लेजर बना लेंगे। तो चलिए बना लेते हैं, Ctrl C करेंगे, यहाँ पे एक लेजर बना देते हैं, सुरेश कस्टमर, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इसका लेजर बना लिया, एंटर करेंगे। ये हमारा डेटर है, ठीक है। डेटर वो होता है जो फ्यूचर में आपको पेमेंट करेगा, इसलिए इसको हम डेबिट करते हैं। और इन सारी चीज़ को आपको यहाँ पे करा देना एक्सेप्ट। और ये बायर की डिटेल आप डाल सकते हैं, ये कंट्रोल लेकर के स्किप कर सकते हैं। और यहाँ पे अमाउंट हम डाल देंगे, कितने वैल्यू का आपने सामान बेचा है, 3000 का जैसे मान लीजिए आपने बेचा, एंटर करेंगे। और यहाँ पे आपको सेल्स को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है, क्योंकि सेल्स आप कर रहे हैं। ये चीज़ हाइड क्योंकि हमने कर रखी है, क्या बेच रहे हैं, तो आपको कंट्रोल लेकर के स्किप करना है, इसकी ज़रूरत नहीं है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने एंट्री पास कर दी। उसके बाद नरेशन डाल देंगे, बीइंग सेल मेड टू सुरेश कस्टमर ऑन क्रेडिट, और उसको हम यहाँ पे करा देंगे एक्सेप्ट। फिर इसके बाद हम सेकंड वाले केस की बात करेंगे। तो सेकंड वाला सेल में आप देख रहे हैं कि यहाँ पे आप उधार में बेच रहे हैं, लेकिन यहाँ पे आपने मेंशन कर रखा है क्या आपने बेचा था, डेटर अकाउंट डेबिट टू शर्ट अकाउंट। डेटर को इसने डेबिट किया, डेटर हमारा कस्टमर है जिसको आपने उधार में बेचा था। जितने भी कस्टमर होते हैं, डेटर होते हैं, उनको हम डेबिट करते हैं, क्योंकि ये हमारे एसेट होते हैं और फ्यूचर में ये हमको पेमेंट करते हैं। तो डेटर को हमने डेबिट कर दिया, यानी कि कस्टमर को हमने डेबिट कर दिया। और बिजनेस से बाहर क्या जा रहा है, बिजनेस के बाहर आप शर्ट बेच रहे हैं, तो शर्ट जा रही है, तो इसलिए शर्ट को हमने यहाँ पे क्रिएट कर दिया। अब यहाँ पे आपने उस सामान को मेंशन कर रखा है जो आपने बेच रखा है, यानी कि जो बिजनेस से बाहर जा रहा है। तो इसकी जो एंट्री अकाउंटिंग वाउचर्स के अंदर सेल्स के अंदर होगी, F8 इसका शॉर्टकट होता है, और ये इनवॉइस मोड में होगी, ठीक है। तो ये कैसे करेंगे, आपको अपने कीबोर्ड से F8 दबाना है, जो यहाँ पे सेल्स का शॉर्टकट होता है। अब यहाँ पे कौन सा मोड खुला है, यहाँ पे वाउचर मोड खुला है, ठीक है। हमको क्या करना है, Ctrl V दबाना है, क्योंकि हमको इनवॉइस मोड में इसकी एंट्री करनी है, क्योंकि यहाँ पे बाकायदा लिखा है कि आपने क्या चीज़ बेची है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले रेफरेंस नंबर डालेंगे। उसके बाद पार्टी अकाउंट नेम, क्योंकि हम उधार में बेच रहे हैं, तो उस पार्टी को हमको सेलेक्ट करना है, उस कस्टमर को सेलेक्ट करना है जिसको हमने उधार में बेचा है, सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद उस पार्टी का यहाँ पे आप डिटेल डाल देना, बायर एड्रेस, या कंट्रोल लेकर इसकी स्किप कर देना। सेल्स लेजर हमेशा सेल्स में जाएगा। उसके बाद आपने क्या बेचा, आपने शर्ट बेचा, उसको सेलेक्ट करना है। उसके बाद क्वांटिटी आप यहाँ पे डाल सकते हैं, रेट डाल सकते हैं, और पीसेस, और यहाँ पे अमाउंट आ जाएगा। इसके बाद आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पे नरेशन डाल देना है, बीइंग शर्ट सोल्ड टू सुरेश कस्टमर ऑन क्रेडिट, और उसको यहाँ पे करा देना है आपको एक्सेप्ट। तो इस तरह से सेल्स की एंट्री होती है। तो बेसिकली दो तरह की सेल्स होती है, कैश और क्रेडिट, और कहाँ पोस्ट करनी है और किस तरह से पोस्ट करनी है वो मैंने आपको सिखा दिया है। अभी भी अगर आपका कोई डाउट है आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल सब्सक्राइब करिएगा।